आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 5। इसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और क्लास है 8th। आज डेट है 5 अक्टूबर 2020। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुनामी का ही पार्ट 2 ऑफ लेसन सुनामी। ये पहला हम देखेंगे ए पार्ट। गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्टेड इन स्कूल्स। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी और earthquake safety held in your school? Write yes or no in the boxes given below each picture. आपको याद होगा आपके स्कूल में ड्रिल्स कराई जाती हैं, फायर सेफ्टी ड्रिल होती हैं, अर्थक्वेक की ड्रिल होती हैं। आपको बताया जाता होगा कि कभी अर्थक्वेक आ जाए और आप स्कूल के अंदर हो तो आप क्या करेंगे, या आप घर पे है तो आप क्या करेंगे। आपको ये सब बताया जाता होगा। या अगर आग लग जाती है स्कूल के अंदर तो क्या करना है। तो ये सब चीजें आपको बताई जाती होंगी। अब आपको यहाँ पर 4 पिक्चर दी हैं। अगर आपको इन चारों में से कोई भी सेफ्टी ड्रिल कराई गई है या आपको बताया गया है तो आप उसके आगे यस लिख देंगे और नहीं तो उसके आगे नो लिख देंगे। हम बी पार्ट करेंगे इसका। Here is another story from Thailand. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Let us read how. अब यहाँ पर हम पहले भी जो वर्कशीट्स हमने करी हैं, 2 वर्कशीट्स इससे पहले, उसमें भी हमने सुनामी के बारे में पढ़ा। पहली वर्कशीट जो थी, फिर उसके बाद हमने सुनामी के रिलेटेड स्टोरीज पढ़ी और आज भी हम सुनामी के रिलेटेड ही स्टोरीज पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। सॉरी एक सेकेंड, हाइलाइटर ले लूं मैं। हाँ, शुरू करते हैं। टिली स्मिथ, अ 10-year-old स्कूल गर्ल। एक लड़की है टिली स्मिथ, 10 साल की लड़की है। वो 10 साल की स्कूल जाती है लड़की। हर 7-year-old सिस्टर एंड देयर पेरेंट्स पेनी एंड कॉलिन स्मिथ was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. It was 26 December 2004. टिली स्मिथ जो कि 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की है और उसका 7 साल की बहन और उसके पेरेंट्स पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, ये सब क्रिसमस मनाने गए हुए थे। क्रिसमस मना रहे थे एक बीच रिसोर्ट में थाईलैंड, साउदर्न थाईलैंड में, और तारीख थी 26 दिसंबर 2004। Deadly tsunami waves were already on their way. The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered. जो सुनामी की जो वेव्स थी वो मतलब ऑलरेडी ऑन देयर वे, मतलब सुनामी जो थी आने वाली थी और जो पानी था वो अंदर, मतलब जो बीच था उस पे आना शुरू हो गया था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, जो पेनी स्मिथ जो थे, मतलब उसके पापा का नाम पेनी स्मिथ था, तो उनको याद आया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच जो था वो छोटे से छोटा होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये पानी भरता जा रहा था, बीच पे पानी आता जा रहा था। I didn't know what was happening, but Tilly Smith sensed that something was wrong. उसके पापा कह रहे हैं कि मेरे को नहीं पता था क्या हो रहा है, पर जो टिली स्मिथ थी, जो उनकी बेटी थी, उसने अनुमान लगा लिया था कि कुछ ना कुछ तो गलत है। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. जो टिली स्मिथ थी वो इंग्लैंड में रहती थी और वहां पर उसने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में एक लेसन में पढ़ा था या तो सुनामी के बारे में पढ़ा होगा, तो वही उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। और जब वो थाईलैंड से 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में थी तो वहां पर उसने एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था
और वही चीजें उसके दिमाग में बार बार आ रही थी. Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. अब टिली जो है वो देखती है कि जो समुद्र है वो एकदम से बढ़ने लगा है, एकदम से ऊंचा होने, मतलब समुद्र की जो लहरें थी वो ऊंची होने लगी और बबल होने लगी हैं, फॉर्म फॉर्म होने लगा. फॉर्म मतलब झाग, और बबल मतलब बुलबुले, और वर्लपूल्स मतलब भंवर. तो समुद्र के अंदर झाग बनने लग गए और बुलबुले, झाग हो गए, बुलबुले हो गए और भंवर बनने लग गया. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो and told them that tsunami can be caused by earthquake, volcanoes and landslides. जो टिली जो थी, टिली की जो ज्योग्राफी की टीचर थी, उन्होंने एक वीडियो दिखाया था कि जो सुनामी होता है वो अर्थक्वेक से आता है या वोल्केनो से या फिर लैंडस्लाइड से. अर्थक्वेक का मतलब आपको पता ही होगा, भूकंप. वोल्केनो का मतलब आपको पता ही है, वोल्केनोस जो होते हैं जिसमें से लावा निकलता है. और लैंडस्लाइड्स का मतलब हो गया जब जमीन जो है खिसकती है, मतलब लैंडस्लाइड मतलब जमीन का खिसकना. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. टिली ने अपनी टिली जो है वो चिल्लाने लग गई अपनी फैमिली के पर कि जो बीच से, मतलब जो बीच पे वो थे वहां से हटने के लिए. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, सेड हर मदर पेनी. अच्छा, पेनी जो है वो टिली की मम्मी का नाम है. और टिली ने अर्थक्वेक के बारे में बात की और उसने बताया सबको कि जो समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आ रहा है, और ये चीज उसने अपनी मम्मी को बताया. I didn't know what tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. अब उसकी मम्मी जो है, उसकी मम्मी का नाम है पेनी, तो जो उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी कह रही है कि मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होता है, पर अपनी बेटी को इतना डरा हुआ, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ देखकर मुझे लगा कि कुछ सीरियस जरूर है. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the hotel. टिली के जो पेरेंट्स थे वो टिली को और टिली की बहन को लेकर होटल में चले गए. A number of other tourists also left the beach with them. और जो बहुत सारे टूरिस्ट जो थे बीच पे थे वो भी उनके साथ चले गए, वहां से बीच से चले गए. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming run. उसके बाद समुद्र जो था, अब जब सुनामी आएगी तो समुद्र में से लहरें उठी और लहरें उठ के, और जब बीच पे आई तो ऐसा लगा कि पूरा समुद्र ही उठ के बीच पे आ गया है. और वहां पर सब चिल्लाने लगे भागो भागो, रन. द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. जो पूरी फैमिली थी, जो टिली की फैमिली थी, वो जो है वो होटल के थर्ड फ्लोर पे चली गई. इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. अगर वो बीच पे बसते और सुनामी आ जाती तो वो बसते थोड़ी ना, फिर जिंदा. द स्मिथ्स later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. स्मिथ जो उसके पापा थे, उन्होंने वो बाद में कुछ और टूरिस्ट से मिले जिनकी पूरी जो फैमिली थी वो अपनी फैमिली को खो चुके थे, और जो टूरिस्ट थे, और सबने जो परिवार वाले सबने टिली को थैंक्स कहा और ज्योग्राफी का जो लेसन था उसके लिए थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन. जो टिली है उसको और उसके जो ज्योग्राफी लेसन था उसको धन्यवाद कहा, और कहा कि दे हैड बीन फॉरवार्ड का मतलब हो गया कि उनको पहले ही वार्निंग मिल गई थी, मतलब पहले ही वो सचेत हो गए थे.
Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. टिली वापस जब अपने स्कूल गई इंग्लैंड में, उसने उसके बाद जाकर अपने क्लासमेट्स को, मतलब अपने साथ अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को बताया इस टेरिफाइंग टेल के बारे में, मतलब इस डरावनी कहानी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई डिड, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड? टिली की फैमिली थाईलैंड में क्यों गई थी? टू सेलिब्रेट क्रिसमस। Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? जब सुनामी से बच के बीच से भागे थे वो लोग, तो कहाँ गए थे? टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। कहाँ छुपे थे? टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। Tilly saved many lives because she remembered her geography lesson. Fill in the blanks with what she learnt in her geography classes. अब उसने क्या याद रखा था, हमें ये बताना है। पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे, पहला वाला पार्ट देखेंगे। सुनामीज कैन बी कॉज बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। सेकंड पार्ट देखेंगे, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर। थर्ड पार्ट, टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम, बबल एंड फॉर्म whirlpools। उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को वीडियो नहीं समझ में आई है, कोई पार्ट नहीं समझ में आया, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख सकते हैं, हम उस डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, सबको इस चैनल के बारे में बताएं और सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि आप सबको, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग बनाते हैं उसके लिए हमें भी ये लगे कि हाँ, हमने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई और वो आपके लिए यूजफुल रही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी नए वीडियोस हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।